वेलकम बैक। सभी स्टूडेंट का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अकाउंट्स में। और आज हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक किसी पर्टिकुलर चैप्टर में ना आके ये पूरी की पूरी पार्टनरशिप में है और डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। जैसे कि हमने पार्टनरशिप के आइटम्स में पढ़ा था कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स हैं। आज हम सीखेंगे कि हमें क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि जो बैलेंसेस दिए गए हैं वो किस मेथड के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। लेट्स सी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयर आर टू मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल। यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को बनाने के दो मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, यानी इसको हम फिक्स मेथड भी कह सकते हैं। यदि फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इस केस में हमें दो अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। पहला पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। आखिर दोनों अकाउंट्स क्यों बनाए जा रहे हैं? जैसे कि बोर्ड में देख भी रहे हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जा रहे हैं यहाँ पे टू रिकॉर्ड द पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर्स की कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए, केवल रिकॉर्ड करने, कैपिटल रिकॉर्ड करने के लिए। अब लेकिन जो बाकी आइटम्स बच जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के, वो कहां रिकॉर्ड होंगे? वो रिकॉर्ड होंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने पर आप देख रहे हैं इसके दो साइडों में, क्रेडिट और डेबिट साइड में। यहां पे क्रेडिट का मतलब है प्लस, यानी हर वो आइटम जिससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होंगे वो किस तरफ आएंगे? वो क्रेडिट साइड में आएंगे। और हर वो आइटम जिससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होंगे वो आएंगे इसके डेबिट साइड में। ओके, आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड में इसके ओपनिंग बैलेंस है और एडिशनल कैपिटल है, केवल दो ही आइटम है। और डेबिट साइड में ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्रॉइंग दो तरह की होती है। यदि मैं ड्रॉइंग की बात करूं तो ड्रॉइंग होगी एक आपकी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और एक ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब जो अगेंस्ट कैपिटल है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगी, जो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वो आएगी करंट अकाउंट्स में। करंट अकाउंट्स में इसके क्रेडिट और डेबिट साइड आप इसके देख रहे होंगे, बिल्कुल सेम मीनिंग है, बल्कि मैं कहूंगा किसी भी लायबिलिटी को बनाने का सेम ही मेथड है। इसकी क्रेडिट साइड प्लस की है, यानी हर वो आइटम जिससे करंट अकाउंट में इंक्रीजमेंट होगा वो आएगा इसके क्रेडिट साइड में, और जिससे डिक्रीजमेंट होगा, जिससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट डिक्रीज होंगे, वो आएंगे इसके डेबिट साइड में। बैलेंस देख रहे हैं, सबसे पहले इसका बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस के बाद पार्टनर्स की सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस। इसको भी डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जितने सारे आइटम इन दोनों अकाउंट्स में आए हैं, ये सारे के सारे आइटम इस एक अकाउंट्स में आ जाएंगे, डेबिट के डेबिट साइड में और क्रेडिट के क्रेडिट साइड में। यानी अब तक हमने समझ लिया कि कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं। फिक्स मेथड यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। यदि फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएं तो दो अकाउंट बनाने में होंगे। इस केस में मुझे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग के केस में मुझे को केवल एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखना क्या कि क्वेश्चंस में कुछ लिखा नहीं है, मान लीजिए, तो कैसे पता लगेंगे? यदि क्वेश्चंस में करंट अकाउंट के बैलेंस हैं तो इसका मतलब या स्पेसिफाइड है, क्लियरली लिखा हुआ है, तो फिर वो फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग है। लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस भी नहीं है और क्लियरली कुछ लिखा भी नहीं गया है, तो इसका मतलब वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। मेथड्स का मीनिंग समझने के बाद और ये समझने के बाद कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स दो मेथड से बनेगा, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिक्स मेथड की, और फिक्स मेथड में हम पढ़ चुके हैं कि दे आर टू अकाउंट्स आल्सो मेंटेन, फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उसके बैलेंसेस लिखेंगे, जो कि कैपिटल्स आपकी एक लायबिलिटी है, अकाउंट्स में जितनी भी लायबिलिटीज हैं उसे करते हैं क्रेडिट। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है उसको शो करेंगे क्रेडिट साइड में विद द नेम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पूरी पार्टनरशिप में यही रूल फॉलो होगा, लेकिन स्पेशली फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जहां पे आपको लैंग्वेज पढ़ के ऐसा लगे कि बिजनेस यानी फर्म का बिजनेस फर्म इसी साल स्टार्ट हुई है, तो उस केस में
आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ना लिख के यहां पर बाय बैंक या कैश वर्ड यूज कर सकते हैं। और क्या होता है इसमें मैक्सिमम 2 वर्ड्स और हो सकते हैं। ओके, लेकिन वो जरूर नहीं है हिसाब दिए हों, क्वेश्चन में अवेलेबल हो आप लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। इसलिए कहते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस हैं वो एवरी ईयर सेम ही रहते हैं। यदि चेंज हो सकते हैं कब, यदि क्वेश्चन में क्या लिखा हो, एडिशनल कैपिटल दी हो। यदि एडिशनल कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उसके लिए आप बाय बैंक वर्ड यूज करेंगे। यहां मैं मेंशन कर देता हूं, ये एंट्री आएगी एडिशनल कैपिटल के लिए। अब पार्टनर्स ने जो कैपिटल फर्म में लगाई, यदि उसी कैपिटल में से पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट निकाली है, यानी ड्राइंग के रूप में अमाउंट निकाली है, तो वो अमाउंट क्या आएगी, इसके क्रेडिट डेबिट साइड में आएगी टू बैंक। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। यदि कुछ लैंग्वेज नहीं है तो उस केस में यहां पे ये नहीं आएगी, यानी कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए। कैसे बनाया हमने बच्चों ये, यदि ध्यान से देखें तो उसके क्रेडिट साइड में प्लस है, इंक्रीज है, वृद्धि है, यानी हर वो आइटम जिससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में इंक्रीजमेंट होगा वो उसके क्रेडिट साइड आने वाला है, और हर वो आइटम जिससे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो रही है या होगी वो आएगा उसके डेबिट साइड में। बस इसमें और आइटम नहीं आना, आप इसका बैलेंस से निकाल लेंगे विद द नेम टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन हो जाएगा और इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होते। अब बात करेंगे इसके दूसरे अकाउंट्स के बारे में, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में। क्या क्या इसमें आइटम आते हैं वो सब इसमें सीखेंगे अब हम। करंट अकाउंट में भी, बल्कि किसी भी अकाउंट्स को बनाते समय सबसे पहले उस अकाउंट के बैलेंस शो होंगे, लेकिन करंट अकाउंट के बैलेंस आपको नेगेटिव और पॉजिटिव यानी डेबिट या क्रेडिट किसी साइड भी दिए हो सकते हैं। यदि वो क्रेडिट साइड दिए हैं तो आप उनको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से क्रेडिट साइड में शो कर दीजिए। यदि वो डेबिट साइड दिए गए हैं तो उसको डेबिट साइड में शो कर दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जो रूल हमने फॉलो किया था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को बनाने के लिए, वही रूल फॉलो होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने के लिए। यानी कि हर वो आइटम जिससे करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड आने वाला है, और जिससे डिक्रीज होगा वो डेबिट साइड आने वाला है। तो सबसे पहला इसमें आइटम आएगा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहते हैं ना कि इंटरेस्ट पूरे अकाउंट्स में एक ऐसा आइटम है जिस पर दिया हो उसमें जोड़ दिया जाएगा, यानी इंक्रीज हो रही है कैपिटल क्या होगी तो क्रेडिट साइड आएगा। यदि पार्टनर्स को कोई एक्स्ट्रा सैलरी या कोई कमीशन मिल रहा है तो ये भी उनके क्या होगा, उनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, उनके कैपिटल फिर से इंक्रीज हो जाएगी। पार्टनर्स के सैलरी या पार्टनर्स कमीशन। अब यदि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को भी कैपिटल में प्लस करते हैं, यानी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए यहां शो करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड में होता है, डेबिट साइड में सबसे पहले आएगी ड्राइंग, लेकिन स्पेशली क्या हो वहां पे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल लिखा है तो जाएगी कैपिटल अकाउंट में। कुछ नहीं लिखा है या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है तो दोनों केस में आएगी इस अकाउंट्स में ड्राइंग। यदि ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट लगाया गया है तो वो भी ही शो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और लास्ट इसमें है शेयर ऑफ लॉस, यानी कि
प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से हम उसे शो करेंगे। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इस पार्टनर अकाउंट का बैलेंस किसी साइड भी हो सकता है, यानी डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड भी हो सकता है। कह सकते हैं कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स के बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस हमेशा बेटा पॉजिटिव ही रहेंगे इसके फिक्स मेथड में। अब बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड के बारे में। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इस मेथड में एक ही अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है, वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इसी अकाउंट्स में पार्टनर्स के कैपिटल और पार्टनर्स से रिलेटेड जो अदर इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स की सैलरी है, कमीशंस है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है, ड्राइंग्स हैं, वो सभी एक ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती हैं। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस अलग अलग यानी वेरी विद डिफरेंट डिफरेंस हो सकते हैं। कैसे बनेगा? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस जनरली लायबिलिटी साइड में दिए होते हैं, लायबिलिटी होती है, इसलिए क्या करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन यदि किसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट दे रखा है तो आप उसको डेबिट साइड में ही शो करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ऐसा हर वो आइटम जिससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस इंक्रीज होंगे वो क्रेडिट साइड में आने वाला है, और ऐसा हर वो आइटम जिससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो डिक्रीज हो सकते हैं, वो आएगा डेबिट साइड में। बात करते हैं पहले क्रेडिट साइड की। साल में यदि पार्टनर्स ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, जो कैपिटल है वो तो है ही, साथ में कोई और कैपिटल लगाई है, तो वो भी उसमें क्या होगा, पार्टनर्स के जो कैपिटल से के बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए बाय बैंक जिस पार्टनर्स ने लगाई उसी के कॉलम में अमाउंट को शो कर देंगे। पार्टनर्स के कैपिटल पे यदि कोई इंटरेस्ट दिया गया है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो इंटरेस्ट कैपिटल में प्लस होगा, कैपिटल के बैलेंस के जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए इसको भी कहां शो करने वाले हैं, क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी पर्टिकुलर पार्टनर्स को कोई एक्स्ट्रा सैलरी या कोई एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है तो वो अमाउंट उस पर्टिकुलर पार्टनर्स के कॉलम में शो कर देंगी, या ये माना गया है कि दोनों ही पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन मिल रहा है। और यदि फर्म के बिजनेस से उन्हें को प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बांट के ट्रांसफर कर जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट से क्या होगा, कैपिटल की जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए उसको शो करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों पार्टनर्स में शो कर देंगे। अब बात करते हैं इसके डेबिट साइड के बारे में, यानी उन आइटम्स के बारे में जिससे पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस डिक्रीज हो सकते हैं। पहले बात करते हैं ड्राइंग की। जैसे पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ड्राइंग दो तरीके हो सकती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो सकती है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकती है। कोई सी भी ड्राइंग दी हो स्टूडेंट्स वो दोनों यही शो होंगी। यदि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्वेश्चन में दी गई है तो शो होगी विद द नेम ऑफ बैंक। यदि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दी हुई है तो शो होगी विद द नेम ऑफ ड्राइंग। यदि इस ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट है तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी तरीके आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और किसी पार्टनर्स के हिस्से में शेयर्स में कोई लॉस आया है तो लॉस, ये सभी फर्म को लॉस ही हुआ है तो उस लॉस से क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए शो करेंगे विद द नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ओके, अमाउंट्स को अमाउंट्स वाले कॉलम में शो कर देंगे और यहां से इसको टोटल कर लेंगे। और बैलेंस फाइनल कर लेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। चूंकि ये सारे आइटम एक अकाउंट्स में आए हैं
तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सकते हैं। यानी हो सकता है कि किसी पार्टनर से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव आ रहा हो, यानी क्रेडिट साइड में आ रहा हो सकता है किसी का नेगेटिव आ रहा हो, डेबिट साइड में आ रहा हो। जिधर भी बैलेंस आए आप उसे शो कर देंगे बैलेंस कैरिड डाउन। यदि कैरिड डाउन में है, क्रेडिट साइड है, तो आप इसको शो करेंगे बेटा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और यदि डेबिट साइड में कैरिड डाउन आया आपका बेटा डिफरेंस आया बैलेंसिंग फिगर, तो आप उसको शो करेंगे लायबिलिटी साइड में। ओके, क्लियर है? तो ध्यान से रखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन वीडियोस से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन रह गया है, कुछ माइंड में छूट गया या मेरे पढ़ाने से छूट गया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो या कमेंट के माध्यम से या किसी और माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर हो।